हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम और एक एग्जांपल देखेंगे। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप। ठीक है, एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। फुल स्टॉप है, यहाँ तक क्वेश्चन पहले समझेंगे। हमारे पास आई मेक द डायग्राम हियर। वी हैव अ लाइट हाउस ओवर हियर, ठीक है, and there is a person over here. There is a person over here. ठीक है, he has to look straight but he is looking down at the ship. So this is his line of vision, but he is looking down, right? So that is your angle of depression. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। किसे देख रहा है वो? कोई तो यहाँ पर शिप है, ठीक है। सो इस शिप को ही इज ऑब्जर्विंग। क्लियर? Okay, so he is making an angle of depression of 60 degree to look at a ship. Now we have to find this ship is how much far from the lighthouse. हमें find क्या करना है? Find how far the ship is from the lighthouse. यानी कि हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, जबकि हमें ये वाला वैल्यू पता है, which is the height of the lighthouse. If the height of the lighthouse is 90 meter, लाइट हाउस का हाइट कितना है? 90 मीटर है। वो शिप यहाँ पर है, हमें शिप लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है वो हमें निकालना है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत जरूरी है। सब लोग इसे मार्क करते हैं, बहुत सारे लोग इसे 60 डिग्री मार्क करते हैं। नॉट दैट्स नॉट 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ही हैज टू लुक स्ट्रेट, लाइन ऑफ विजन के साथ जो नीचे देख रहा है ना वो एंगल लाइन ऑफ विजन ये है और वो नीचे देख रहा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला। सो आई होप ये वाला आपको पार्ट क्लियर होगा। अभी हमें क्या निकालना है? ये वाला, ये निकालना है। सो इसका सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। इसका नाम ए बी सी डी, ठीक है। सो नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट द डायग्राम इज, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, AB is the line of vision. AB is the line of vision. ठीक है, AB is the line of vision. And angle ABD is an angle of depression. Angle ABD is the angle of depression. Okay. After that, D is the position where the ship is. Ship यहाँ पर है D के पोजीशन पर. So D is the point या फिर position where the ship is. Clear? Next, BC. BC is the height of the lighthouse. BC is the height of the lighthouse. Lighthouse. Okay, and it is given how much? 90 meter. And also angle of depression also is given how much? 60 degree. Clear? So जो जो दिया है वो हमने लिखा। और एक चीज लिखना भूल गए थे, DC. DC is the distance between the ship and the lighthouse. DC is the distance between ship and light house. So और कुछ मिस हो गया क्या देख लो, ठीक है। वापस से ए बी जो है लाइन ऑफ विजन है, स्ट्रेट जो देखना है हम लोगों को। सो ए सी और बी डी के बीच जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है, विच इज एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। नेक्स्ट, एंड डी इज द पॉइंट वेयर द शिप इज, शिप यहाँ पर है। नेक्स्ट, BC इज द हाइट, BC जो है इट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। नेक्स्ट, DC जो है शिप और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अभी और एक चीज, वाटर का जो क्या बोलते हैं लेवल है, वाटर का लेवल और हमारा लाइन ऑफ विजन हमेशा पैरेलल होता है। वाटर का लेवल एंड लाइन ऑफ विजन
पैरेलल होता है. सो लेवल ऑफ वाटर एंड line of vision line of vision line of vision are considered to be parallel. Level of water and line of vision. Level of water, this is the level of water, and line of vision, they both are parallel. So parallel बोला तो parallel lines की properties इस्तेमाल होंगी. Parallel lines की properties कौन है? Alternate angle हो गया, corresponding angle हो गया, interior angle हो गया. So alternate angle कौन से shape के होते हैं? Z shape. So देखो ये Z shape का angle दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो गए. ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है. ए बी डी 60 डिग्री है तो बी डी सी ऑल्सो इज 60 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, सो इस ट्राइंगल बी डी सी में 60 डिग्री. फिर और एक चीज क्या बोलते हैं अपना बिल्डिंग लाइट हाउस, यहाँ पर लाइट हाउस और लेवल ऑफ वाटर दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, लाइट हाउस और लेवल ऑफ वाटर दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. सो द एंगल बिटवीन लेवल ऑफ वाटर लेवल ऑफ वाटर एंड लाइट हाउस इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दिस दैट इज एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री. आई होप डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पार्ट हियर इट इज स्टार्टेड. ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक समझा होगा. सो डायग्राम को एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद ये 60 डिग्री से हमें काम नहीं होने वाला हमारा. सो ये 60 डिग्री निकाला जिससे हमारा काम होगा. सो क्यों ये 60 है, ये 60 क्यों है? क्योंकि लाइन ऑफ विजन और वाटर का लेवल दोनों पैरेलल है. पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज अप्लाई करने पे ये 60 डिग्री मिल गया. और लाइट हाउस और वाटर का लेवल जो है वो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इसके लिए ये 90 डिग्री. सो ये ट्राइंगल में BCD में हमें BC पता है, ये 60 डिग्री पता है और ये 90 डिग्री पता है. हमें निकालना है DC, डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस, वो निकालना है. सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन पार्ट समझ गया होगा. ये लिखना ज़रूरी होता है, डायरेक्ट सॉल्व मत करो. पहले आपने जो डायग्राम बनाया उसको अच्छी तरह से पेंसिल से बनाओ, फिर एक्सप्लेन करो, फिर बाद में सॉल्व करो. ठीक है, दिस ऑल इज नॉट अ रफ वर्क, इट इज अ फेयर वर्क, यू हैव टू डू दैट. आफ्टर दिस इसके बाद हमें अभी एक्सप्लेन किया ना, अभी इसको सॉल्व करना है. ठीक है, सो क्या निकालना है हमें? DC निकालना है. सो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेस आपको आने चाहिए. ठीक है, सो इन ट्राइंगल BCD एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BDC इक्वल टू 60 डिग्री. ये 90 हो गया, ये 60 हो गया. अभी हमें और क्या, हमारे पास BC 90 है और हमें चाहिए AC. सो 60 को थीटा कंसिडर करेंगे, 60 को थीटा. सो 60 को अगर थीटा कंसिडर किया, सो BC अपॉन DC BC क्या है? 60 का अपोजिट, और DC क्या है? एडजेसेंट. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का. सो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे? tan थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो थीटा किसको कंसिडर कर रहे हैं अभी यहाँ पर? 60. देयरफॉर tan 60 इक्वल टू थीटा. 60 का अपोजिट कौन है? 60 का अपोजिट BC अपॉन DC. ठीक है, सो tan 60 क्या होता है? √3. tan 60 होता है √3. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना है आपको. tan 60 इज √3 अपॉन इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है? 90 अपॉन DC कितना है? नहीं पता मुझे, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो ये क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू 90
सो 90 अपॉन रूट थ्री का वैल्यू दिया है 1.73। अगर डिवाइड करोगे तो फिर इतना बड़ा फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल आ जाएगा। सो क्या करो, रैशनलाइज करो सबसे पहले। सो डी सी इक्वल टू 90 अपॉन रूट 3। रैशनलाइज यानी कि रूट 3 को 3 में बदलना है, ठीक है। सो रूट 3 को 3 में बदलने के लिए रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो ये क्या हो गया, ये हो गया डी सी इक्वल टू 90 रूट 3 अपॉन 3। सो 3 वन जा 3, 30 जा। So DC equal to 30 रूट 3, that is 30 into 1.73। 30 into 1.73, 3 3 जा 9, 3 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5 और 0। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर। सो 51.9 डीसी का वैल्यू आया 51.9। सो डीसी क्या है एक्चुअल में, डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस। डिस्टेंस बिटवीन द शिप, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इक्वल टू 51.9 मीटर। सो शिप और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 51.9 मीटर। आई होप ये वाला आंसर आपको समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।